नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है शीर्षक का अर्थ यह है कि हम संसार की सभी चीज़ों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जिस प्रकार की हम पुस्तक से सीखते हैं। तो आइए इस पाठ के बारे में जान लें। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थीं, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यह जो पाठ है, नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई जो चिट्ठियां हैं वो एक पुस्तक में संकलित हैं, जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। उसी का एक हिस्सा है जिसे इस पाठ में लिया गया है। और यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी हुई है और इसे हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हमारे मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। और ये जो चिट्ठियां हैं, ये जो बातें हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखी हैं। तो आइए हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इसी दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों को, जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। नेहरू जी क्या लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, अपनी पुत्री के लिए लिखते हैं, इंदिरा जी के लिए लिखते हैं कि जब वो उनके साथ रहती हैं तो काफ़ी सारी बातें पूछती हैं जिनका वो जवाब दे देते हैं या कोशिश करते हैं जवाब देने की। लेकिन अभी दोनों पिता और पुत्री अलग अलग जगहों पर हैं। मसूरी में पुत्री हैं इंदिरा जी और पिता जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद में हैं। तो उस समय जो उनकी बातें उनके दिमाग में आती हैं, जो अपनी पुत्री को बताना चाहते हैं, वो इस पुस्तक के माध्यम से, इन पत्रों के माध्यम से वो बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यह संसार बहुत बड़ा है और उसमें कई छोटे छोटे देश हैं। उसमें से एक छोटे से देश में हम रहते हैं जिसका नाम है कि भारत। लेकिन अपनी पुत्री को वो भारत के अलावा और कई सारे देशों के बारे में बताना चाहते हैं, तो वे इस पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। वो क्या कहते हैं कि इन पत्रों के माध्यम से तुम्हें सारी बातें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें अवश्य ही बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और इनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। वे क्या कहते हैं कि जब तुम बड़ी होगी तो इस दुनिया के बारे में मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। और सबसे खास बात उन्होंने यह कही है कि यह एक दुनिया जो है और एक दुनिया और
उस दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। तो क्या कहते हैं कि दुनिया के सभी लोग आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल किस में पढ़ोगी, मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, और तुम्हें इसे पढ़कर बहुत आनंद मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले हर तरह के जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ न ही रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यहाँ बहुत ही आवश्यक बात उन्होंने लिखी है कि जो हमारी धरती है वह लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष तक, बहुत दिनों तक कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले क्या थे, इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़, मतलब जिसमें जीव न हो, सभी निर्जीव चीज़ ही थे। आज जब यह धरती हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस समय का ख्याल करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। हम सोचने में भी कतराते हैं कि बिना जीव के यह धरती कैसी होगी। लेकिन जो विज्ञान को जानते हैं, जो विद्वान हैं, और लिखा है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पे कोई जानदार चीज़ न थी। ऐसा हमें किससे पता चलता है, पहाड़ों, जानवरों और उनकी पुरानी हड्डियों को गौर से देखने पर पता चलता है। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बात कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पे क्या था और कैसे था। इसके लिए हमें किताबों की आवश्यकता पड़ती है। अगर जब किताबें लिखी हुई होंगी, किताबों में जो बात लिखी हुई होंगी उसे ही हम मान सकते हैं। लेकिन जब किताबें ही नहीं बनी होंगी, जब लिखना ही शुरू नहीं हुआ होगा, उस समय की बातें हमें समझ में नहीं आएंगी और हम नहीं जान पाएंगे। तो हम पुरानी बातों को कब से जान पा रहे हैं, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया है। लिखना जब से शुरू किया, जब से किताबें लिखी जाने लगी, तब से हम जान पाते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ था। अगर हम सोचते तो सोच सोच के परियों की कहानियाँ भी गढ़ लेते, वो कहते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई पुस्तकें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। कहते हैं, आगे लिखते हैं कि अगर किताबें नहीं हैं, फिर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पुराने ज़मानों की बातें को जान सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं? पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ। इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होता है। तो हमें दुनिया का पुराना हाल किससे पता होता है? पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों से हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। लेखक का कहना है कि ये बात नहीं है कि अगर दूसरों ने लिख दी तो बस वही चीज़ें हम मानते चले जाएं।
हमें खुद भी इस संसार के बारे में कुछ न कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। क्या कहते हैं कि हम छोटे से रोड़े से भी समझ सकते हैं कि इस संसार में कौन कौन सी बातें घटी होंगी, या यह रोड़ा कितना पुराना है। यह रोड़ा कितना पुराना है, वो बड़े पत्थर से छोटा सा रोड़ा किस प्रकार बना। लेकिन इसके लिए हमें यह पढ़ने और समझने आना चाहिए। तो ये था संसार पुस्तक है का एक भाग। अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।